जय हिंद। कल हमने कोर्स का टॉपिक समाप्त कर दिए थे। आज हम नया टॉपिक ऊतक को लेकर चलते हैं। ऊतक, ठीक है, इसे टिश्यू बोलते हैं। ठीक, देखिए ऊतक क्या है? समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। समान कोशिका जो है समूह है उसको ऊतक कहते हैं। ऊतक का अध्ययन है, ऊतक का जो अध्ययन है हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ठीक है, ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के जनक, इसका जनक जो है, ठीक है, हिस्टोलॉजी का जनक, ठीक है, मार्सेलो। कौन है? मार्सेलो। एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है और ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी का जनक मार्सेलो। ठीक है, इसका पूरा नाम है मार्सेलो मेल्पीगी। ठीक, मेल्पीगी। सबसे पहले ऊतक का जो विकास है सिलिंड्रा संघ के जीव में हुआ था। किसे? सिलिंड्रा जीव के सिलिंड्रेरा जीव में हुआ था, संघ जीव में हुआ था। ठीक है, देखिए ऊतक जो है 4 प्रकार के। ऊतक कितने प्रकार के हैं? ऊतक ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के ऊतक? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखना है कौन कौन है इसमें। ठीक, देखिए पहला है पेशीय ऊतक। क्या होता है? पेशीय ऊतक। ठीक है, दूसरा होता है तंत्रिका ऊतक। क्या? तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तीसरा होता है संयोजिक ऊतक। क्या होता है? संयोजिक ऊतक। ठीक, संयोजिक ऊतक। चौथा होता है उपकाला ऊतक एडीपोज। उपकाला, चौथा उपकाला या उपकाला ऊतक या होता है एडीपोज। क्या होता है? एडीपोज। ऊतक कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। पेशीय ऊतक, तांत्रिका ऊतक, संयोजिक ऊतक और उपकाला ऊतक। ठीक है, पेशीय ऊतक, तांत्रिका ऊतक, संयोजिक ऊतक, उपकाला ऊतक। ठीक है, हम एक एक करके ले चलते हैं। पेशीय ऊतक पहले देखते हैं। ठीक है, पेशीय ऊतक। ठीक, देखिए पेशीय ऊतक पहले बताते। पेशीय ऊतक, ठीक है, पेशीय ऊतक। ठीक है, पहले पेशीय ऊतक देखते हैं। पेशीय ऊतक, इस ऊतक से शरीर की सभी मांसपेशियां बनी होती है। इस ऊतक से, पेशीय ऊतक से शरीर जो है
शरीर की सब मांसपेशियां सभी मांसपेशियां, ठीक है। पेशी ऊतक से सभी शरीर जो है सभी मांसपेशियां से बनी होती है। यह शरीर की रक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? रक्षा प्रदान करता है। इसमें संकुचनशील या कंट्रैक्टाइल टिश्यू कहते हैं। संकुचनशील यानी सिकुड़ने का काम, फैलने का काम इसी पेशी ऊतक में होता है, ठीक है। संकुचनशील ये सिकुड़ने और फैलने का भी काम करता है। इस ऊतक की कोशिका लंबी होती है। क्या होती है? लंबी होती है। लंबी होती है। पेशी ऊतक जो है इसका कोशिका जो है लंबी होती है, ठीक। तथा इन कोशिकाओं में एक तरल पदार्थ भरे रहते हैं। इस कोशिकाओं में क्या होता है? एक तरल पदार्थ भरे होते हैं। इसी तरल पदार्थ को सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें एक तरल पदार्थ गाढ़ा भरा होता है। उसके तरल पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मा। क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मा, ठीक है। उस खाली स्थान में क्या भरा रहता है? सार्कोप्लाज्मा भरा रहता है। मानव में कुल 6 से 39 मांसपेशियां है। कितना है? टोटल कितना है? कुल 6 से 39 मांसपेशियां है, ठीक है। 6 से 39 मांसपेशियां हैं। दूसरा देखते हैं, तंत्रिका ऊतक, ठीक है। तंत्रिका ऊतक, इस ऊतक से मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा सभी तंत्रिकाएं बने होते हैं। क्या होता है? मस्तिष्क। क्या होता है? मस्तिष्क, मेरुरज्जु यानी बैकबोन, मेरुरज्जु, ठीक है। ये सभी अंग क्या होता है? तंत्रिकाएं से क्या होता है? तंत्रिकाएं से बने होते हैं। इसी तंत्रिकाएं से क्या होता है? ये बने होते हैं, ठीक है। यह सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? सूचना का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। इस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसमें कोशिका जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन इसमें नहीं होता है, ठीक है। तीसरा देखते हैं हम लोग, संवेदी ऊतक। क्या है? संवेदी ऊतक। संवेदी ऊतक यह ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करती है, ठीक है। जैसे यह एक व्यक्ति है, ठीक है। ये क्या है? व्यक्ति है, ठीक है। ये क्या है? व्यक्ति है, ठीक। इस व्यक्ति का हाथ, पैर, इसमें जितना भी मांसपेशियां सब एक दूसरे क्या है? कनेक्ट किया है, यानी जोड़े हुआ है, पकड़े हुआ है। गर्दन से लेकर पैर, हाथ, उंगली, ठीक है। इसमें सब क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक। ये अस्थि, रक्त, लसिका, किसमें? अस्थि एग्जाम्पल में अस्थि, ठीक है। रक्त, ठीक है। लसिका, ठीक। ये जो संयोजक ऊतक एक तरह कनेक्टिव टिश्यू यानी एक दूसरे को क्या करता है? अंगों को आपस में जोड़कर रखता है। रक्त तरल संवहन ऊतक की बनी होती है। रक्त जो है ठीक है। ये जो है रक्त तरल संवहन ऊतक की बनी होती है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है। क्या करता है? तापमान को नियंत्रण करता है। अब बोन
स्थित ये सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। सॉलिड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ठीक है। चौथा है आपका उपकला। चौथा क्या है? उपकला। ठीक है। उपकला या एडीपोज। ठीक है। एडीपोज, उपकला या एडीपोज। ठीक है। इसमें देखिए, इससे शरीर का जो त्वचा होता है, ठीक है, त्वचा, त्वचा, ठीक है, बना होता है। क्या है? त्वचा बना होता है। ठीक है। शरीर के आंतरिक अंगों की बाहरी परत इसी ऊतक की बनी होती है। जो ये शरीर है, ठीक है, यहाँ पे ये कोई व्यक्ति है। ठीक है। ये व्यक्ति है, इसका जो भी शरीर आंतरिक हो या बाहर हो, जो भी हो, आंतरिक आंतरिक अंग या बाहरी परत इसी ऊतक से क्या है? उपकला ही ऊतक से क्या है? बनी है। ठीक है। उपकला ऊतक से बनी है। शरीर की आंतरिक उपकला ही बनी है। यह वसा उपकला त्वचा क्या है? इसी उपकला ऊतक से बनी होती है। शरीर के आंतरिक अंगों की बाहरी परत इसी ऊतक की बनी होती है। यह वसा का भी निर्माण करता है। किसे? वसा। ठीक है। वसा का भी निर्माण करता है। ऊतक के बीच के स्थानों को भरता है। जैसे कोई जगह खाली हो गया, उसे क्या करेगा? भरेगा। यहाँ कट गया, ये भर देगा। कौन? उपकला ऊतक से। ठीक है। ये यहाँ पे वसा लेकर भर देगा। ठीक है। त्वचा बुढ़ापे में वसा की कमी कमी के कारण चेहरे में क्या होता है? झुर्रियाँ पड़ जाती है। क्या पड़ जाता है? झुर्रियाँ। वसा हमें चोट लगने से बचाता है। जैसे यहाँ पे बनाते हैं, ये कोई मोटा आदमी है। ठीक है। ये मोटा है, ये पतला है। अगर इसे मारेंगे तो चोट बहुत कम लगेगा और इसे मारेंगे तो चोट अधिक लगेगा। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है? वसा ज़्यादा, यानी फैट ज़्यादा है। इसके अंदर वसा कम है। ठीक है। तो पुरुषों से अधिक वसा महिला में होती है। किसमें? महिला में। महिला में। ठीक है। महिला में होती है। ठीक। तो ये चोट लगने से भी बचाता है। वसा बहुत हल्का होने से ज़्यादा जगह घेरता है। वसा जो हल्का होगा, वसा तो हल्का फैट, यानी फैट क्या होता है? हल्का ही होता है। ये क्या करेगा? ज़्यादा जगह ले लेगा। ठीक है। इसीलिए आदमी बेड्रोंग दिखाई देता है, मोटा दिखाई देता है। ठीक। महिला में वसा पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। पुरुषों में वसा कम होने से उनका शरीर गठीला ठीला होता है। ठीक है। ये त्वचा जो है शरीर को सुंदरता प्रदान भी करता है। उपकला सुंदरता भी प्रदान करता है। ठीक है। बुढ़ापे में वसा की कमी होने के कारण झुर्रियाँ पड़ जाता है। ये आपका टिश्यू टॉपिक ख़त्म हो गया। कल नए टॉपिक को लेकर आते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।